तो दोस्तों आईपीओ के महाकुंभ के अंदर मतलब 19 से लेकर 20 दिसंबर के बीच में इतने सारे जो आईपीओ ओपन हो रहे हैं, उनमें से एक आईपीओ है सैनोरेस फार्मास्यूटिकल्स का आईपीओ, जो कि 20 से लेकर 24 दिसंबर के बीच में ओपन रहेगा। तो इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे इस आईपीओ का, जानेंगे कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से, सारी चीजें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे इसका अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम, और एंकर लिस्ट अभी आना बाकी है। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर की कंपनी, फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग, और अपने जो भी कंपटीटर्स वगैरह उनसे महंगी है या सस्ती है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे। अंत में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से, सारी चीजें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, फ्री में डीमेट अकाउंट, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। एंजल और अपस्टॉक से आप बिल्कुल फ्री में आप खुलवा सकते हैं डीमेट अकाउंट। तो सबसे पहले एक अंदाजन जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम एक्सपेक्टेड जीएमपी की बात करूं तो लगभग 35% के आसपास बता रही है, 140 रुपए पर शेयर एक अंदाजन। तो काफी बढ़िया डिमांड चली अभी इस आईपीओ की। जनरली मैंने देखा जो गुजरात से रिलेटेड कंपनीज है उनकी डिमांड तो जबरदस्त रहती है, ये भी गुजरात से रिलेटेड है, और बाकी इसकी एंकर लिस्ट आना बाकी है, कल की तारीख में डिस्कस कर लेंगे। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानते हैं, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है। तो कंपनी जो है सन 2017 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी, करीब 7 साल हो गए हैं अपने ही सेक्टर के अंदर, मतलब अभी नई कंपनी आप इसको कह सकते हैं। ये कंपनी क्या करती है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स डेवलप करती है और मैन्युफैक्चर करने का काम करती है अलग अलग कंट्रीज के लिए। लगभग 43 कंट्रीज के क्लाइंट्स है इसके पास, यूएस, कनाडा, यूके और भी काफी छोटी मोटी जो कंट्रीज हैं उनके क्लाइंट्स हैं। टोटल 55 प्रोडक्ट्स हैं, एंटी फंगल, एंटीबायोटिक प्रोडक्ट्स जो होते हैं। उसके अलावा एपीआईज मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, उसके अलावा इंजेक्टेबल जो मेडिसिन वगैरह होती है वो भी ये मैन्युफैक्चर करती है। तो ओवरऑल फार्मा से रिलेटेड कंपनी है, और अदर कंट्रीज के लिए मतलब प्रोडक्ट्स वगैरह मैन्युफैक्चर करती है, डेवलप करके देती है। और ये कंपनी जो है अहमदाबाद की है। तो सेक्टर वगैरह ठीक है, बट हाईली कॉम्पिटिटिव सेक्टर है ये, इसके अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो अब इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स देख लेते हैं। फाइनेंशियल्स 2022 से 2024 तक दिए गए हैं, और 30 सितंबर 2024 तक मतलब 2 क्वार्टर के दिए गए हैं। एसेट्स साल दर साल बढ़े हैं, 59 करोड़ से 678 करोड़ रुपए के आसपास हुए हैं, मतलब 10 गुना से ज्यादा की ग्रोथ है एसेट्स के अंदर। रेवेन्यू साल दर साल बढ़ा है, 14 करोड़ से 217 करोड़ रुपए हुए हैं, 15 गुना ग्रोथ है। मतलब अगर आप ग्रोथ कहें तो अभी रिसेंटली 2-3 सालों में इसकी ग्रोथ देखने को मिली है। 30 सितंबर 2024 तक मतलब 2 क्वार्टर का 183 करोड़ रेवेन्यू जनरेट किया। अगर डबल भी मान ले तो 360 करोड़ रुपए के आसपास होगा, तो मतलब अच्छी ग्रोथ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1 करोड़ से 32 करोड़ रुपए हुआ है, मतलब हर साल बढ़ा है। प्रॉफिट मार्जिन करीबन 15% के आसपास निकल कर आते हैं, काफी अच्छी बात है। बाकी इसकी नेट वर्थ बढ़ी है, इसके हाथ में रिजर्व्स 263 करोड़ रुपए के हैं, बोरोइंग से 242 करोड़ रुपए की, और आईपीओ के पैसे से 73 करोड़ रुपए की उधारी चुकाएंगे। फिर भी उधारी थोड़ी ज्यादा रह जाएगी, डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से थोड़ा ज्यादा निकल कर आता है। बाकी आरओई 23% की है, आरओसी 11% है, ये भी ठीक है। फिर अगर पी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो देखें तो 28 का निकल कर आता है, और इसका रेवेन्यू है 214 करोड़ रुपए के आसपास का, फेस वैल्यू है 10 रुपए पर शेयर। अदर कंपनीज जो इसके पीयर्स हैं उससे काफी बड़ी कंपनीज है, जैसे ग्लैंड फार्मा है, कैप्लिन है, ये बड़ी कंपनीज है इससे। तो उनका पी 25 से लेकर 43 के बीच में निकल कर आता है, इसका है 28 का। तो आप यूं मान के चल सकते हैं, ना तो ज्यादा महंगी है और ना ही ज्यादा सस्ती है। वैल्यूएशंस ओके ठीक है, और प्राइस टू बुक के हिसाब से भी सेम यही हाल है, मतलब ना ज्यादा महंगी है ना ज्यादा सस्ती है। तो ओवरऑल फाइनेंशियल्स के अंदर ग्रोथ तो अच्छी है, बट डेट भी साथ में ज्यादा है, और वैल्यूएशंस भी ठीक है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात करें तो 20 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा। फेस वैल्यू है 10 रुपए पर शेयर, और प्राइस में रखा गया 372 रुपए से लेकर 391 रुपए के बीच में। 38 मतलब 38 शेयर्स का ये लॉट है। इश्यू साइज है 582 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर फ्रेश इश्यू है 500 करोड़ रुपए के, 73 करोड़ रुपए उधारी चुकाने के अंदर। बाकी इसके इन्वेस्टमेंट्स वगैरह या कंपनी की ग्रोथ में पैसा काम में आने वाला है। बाकी 82 करोड़ रुपए का ओएफएस है। रिटेल पोर्शन है 10% का। लिस्टिंग डेट है 30 दिसंबर को। ये हो गई पूरी आईपीओ की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल ये आता है कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। उससे पहले दोस्तों टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, फ्री में डीमेट अकाउंट, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। एंजल अपस्टॉक्स के साथ बिल्कुल फ्री में खुलवा सकते हैं। तो सबसे पहले लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से हमारे 4 पैरामीटर्स देखते हैं। जैस पैरामीटर, नॉलेज जैस पैरामीटर्स। सबसे पहले जीएमपी बहुत अच्छी चल रही है। दूसरा है एंकर लिस्ट, वो अभी आना बाकी है, कल की तारीख में डिस्कस करेंगे, उम्मीद है कि अच्छी आ सकती है। फिर तीसरा है वैल्यूएशंस ठीक है, मतलब ना ज्यादा महंगी ना ज्यादा सस्ती है। फिर चौथा है सब्सक्रिप्शन अभी कल की तारीख में ओपन होगा तब पता चल जाएगा। तो ओवरऑल 4 में से अभी 2 पैरामीटर तो ठीक नजर आ रहे हैं, बाकी कल की तारीख में एंकर लिस्ट, सब्सक्रिप्शन वगैरह भी जान लेंगे। तो अभी हमें थोड़ा वेट करना चाहिए, जल्दबाजी तो नहीं करनी चाहिए। ओवरऑल कंपनी की डिमांड तो लग रही है। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करें तो उसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों ही देख लेते हैं। पॉजिटिव में ये है कि इसका सेक्टर अच्छा है, हाईली कॉम्पिटिटिव सेक्टर है, बट
अच्छा सेक्टर ही है। बाकी एक चीज मुझे अच्छी लगी, रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर, एसेट्स के अंदर शानदार ग्रोथ देखने को मिली है। पिछले 2-3 सालों में बहुत अच्छी ग्रोथ है। प्रॉफिट मार्जिन इसके बहुत आते हैं, 15% के आसपास के हैं। आरओई वगैरह बढ़िया है। फ्रेश इश्यू का पोर्शन ज्यादा है, मतलब कंपनी की ग्रोथ में पैसा काम में आने वाला है। कुछ उधारी भी चुका रहे हैं, मतलब काफी अच्छी बात लगी। नेगेटिव्स में एक ये कि थोड़ा डेट हाई है और वैल्यूएशंस थोड़ी और सस्ती करते तो बढ़िया रहता। बाकी विशेष ऐसा नेगेटिव नहीं है। डेट वगैरह पे कर ले तो मुझे लगता है अच्छी कंपनी है, साबित हो सकती है। ओवरऑल इस आईपीओ की डिमांड नजर आ रही है। बाकी मैं आपको और अपडेट भी देता रहूंगा। लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी नॉट बैड कंपनी है, नजर आ रही है। तो आप लोग क्या करेंगे, क्या एसआईपी हम अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। मेरी तरफ से अप्लाई करने नहीं करने का डिसीजन नहीं है। और वीडियो का समझ में आया है, सारे डाउट्स क्लियर हुए हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।